हेलो दोस्तों। एंड जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेस्ट राइवलरी है, दैट इज द एशेस। एशेस तो फिलहाल सील हो गई है, ऑस्ट्रेलिया इज अहेड 3-0। बट स्टिल द शो मस्ट गो ऑन, जैसे कि कहा जाता है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द बॉक्सिंग डे टेस्ट, विच इज एट द जी, एट द एमसीजी। एंड कल शुरू होने जा रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट। उसके लिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है माधव लद्दा एंड हिमांशु शाह। वेलकम यू ऑल। एंड माई सेल्फ आशय ताटकर। एंड उसी के ऊपर आज थोड़ी सी एक चर्चा कर लेंगे कि क्या लग रहा है, क्योंकि एशेस तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर ली है, जीत ली है एशेस। बट स्टिल ये दो टेस्ट मैचेस है अभी भी कि इंग्लैंड उनकी कुछ इज्जत बचा ले। क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी हुई थी एशेस के पहले कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे वीकेस्ट टीम है पिछले 10-15 सालों में। एंड वो उन्हें 3-0 अब तक ये सीरीज लीड कर रही है। क्या लगता है हिमांशु भाई, ये जो इंग्लैंड की टीम अनाउंस हुई है, इंग्लैंड 11, क्या क्या कहना है बॉक्सिंग डे टेस्ट को देखते हुए, मेलबर्न का पिच और कंडीशंस देखते हुए, क्या ये कॉम्बिनेशन सही है? तो ये सबसे पहले तो हम एक नोटिसेबल चेंज इंग्लैंड के स्क्वाड में देखेंगे कि ऑली पोप हैज बीन ड्रॉप्ड। आई थिंक उनको इनफ राइट। चांसेस दिए गए ओवरऑल उनके अभी तक ये करियर में। सो ही इज राइटली ड्रॉप्ड। आई थिंक आई थिंक जो सबसे इसमें भी ज्यादा परफॉर्मेंस दिया नहीं है वो बेन डकेट और ऑली पोप ही थे। तो आई थिंक ओली पोप को एक्स किया गया। उसके बदले जेकब बेथेल है। यस गुड, ये पोटेंशियल हमने थोड़ा आईपीएल में ये उनको, बट वो अभी एमसीजी में खेलना और सीधा बाउंस पे वो मतलब उतना एक्लेमेटाइज हो पाना थोड़ा मुश्किल। और एक ऐसे पोजीशन पे खेल रहे नंबर 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट है इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन। वहां पे आपको रहना पड़ता है, न्यू बॉल पेस करना पड़ता है, थोड़ा शाइन कम करना पड़ता है। अगर इंग्लैंड को ये मैच जीतना है तो दे नीड टू प्ले द ओवर्स। आपको बॉलें खेलनी पड़ेगी। आप जो ये राइट। इंडिया के जो बीजीटी का सक्सेस था उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर चेतेश्वर पुजारा थे, जिन्होंने वो बॉलें खेली मतलब वो पूरे सीरीज में। एंड अनदर चेंज हम इंग्लैंड के इसमें खास है वो Atkinson is back in place of Jofra Archer. Jofra Archer is ruled out of the Ashes. I think थोड़ा वर्कलोड का भी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसको देखते हुए भी आई थिंक दे हैव टेकन द कॉल। बाकी इंग्लैंड जस्ट नीड टू बैट प्रॉपरली। बॉलिंग भी थोड़ा करना मतलब थोड़ा और धार उनको लानी पड़ेगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे जस्ट नीड टू इम्प्रूव दैट बैटिंग एंड जस्ट स्टे देयर, मतलब थोड़ा खेलो बॉल्स को। राइट। अटैक, ऑलवेज अटैकिंग इज नॉट द वे आउट। जहाँ पे प्रेशर एब्जॉर्ब यस, करना है वहां पे एब्जॉर्ब करो, जहाँ पे प्रेशर डालना है ऑपोजिशन पे वहां पे डालो। तो ठीक है, ये तो इंग्लैंड की तो बात हो ही गई। लेकिन माधव भाई, क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का 12 मैन स्क्वाड अनाउंस हुआ है ये टेस्ट मैच के लिए। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का 11 कैसे बनते बनते हुए देखते हैं बॉक्सिंग डे के लिए? अगर बॉक्सिंग डे में ऑस्ट्रेलिया का 11 की बात करते हैं, तो जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो नो स्पिनर इन देयर लाइनअप, तो वो तो एक रहेगा। तो वो है, मेरे को ऐसा लगता है कि देल बैक उस्मान ख्वाजा एट 5, सो वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स माइट बी लेफ्ट आउट। आई थिंक वो शायद ब्रेंडन डॉगेट हो सकते हैं। देखते हैं फिर तो आगे क्या ऑस्ट्रेलिया कैसा खेलता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी चेंजेस तो होंगे टीम लाइनअप में। पैट कमिंस बाहर हो गए, नेथन लायन बाहर हो गए, सो उनका बॉलिंग थोड़ा सा वीक लगेगा। बट यही बॉलिंग है जिसने इंग्लैंड को पहले दो टेस्ट मैचेस में हराया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है। अब देखते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया अपने आप को लिफ्ट अप करती है। और विदाउट देयर कैप्टन, विदाउट देयर प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, वो कैसे इंग्लैंड को अब एमसीजी पे चुनौती देती है, वो एक देखने वाली बात होगी। ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग अगर देखा जाए तो सेटल्ड है। स्टीव स्मिथ वापस आ जाएंगे, तो उनसे एक्सपेक्ट करेंगे वो बड़े रन्स बनाए। मार्नस लाबुशेन के बैट से इतने रन्स नहीं आए हैं, बट एमसीजी है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मार्नस से भी कुछ रन्स के लिए। बाकी लोअर मिडिल ऑर्डर ने अच्छा स्कोर किया है।
ट्रेविस हेड फॉर्म में है ही है, उस्मान ख्वाजा ने भी अच्छा अच्छा 50 लगाया था। सो ऑस्ट्रेलिया का लुक तो टीम वैसे काफी सेटल्ड है। तो क्या लगता है आशय कि अ, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना, तो पिछले 3-4 सालों से जो एक टर्न अराउंड खेला है उन्होंने, कि उन्होंने अपने होम डोमिनेंस जो दिखाया है वर्ल्ड को, कि उनको उनके होम में हराना बहुत मुश्किल है। जो पहले भी मुश्किल था, पर अब पिछले 3-4 सालों से तो मतलब ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ही मुश्किल कर दिया है, जब से विकेट्स भी टफ बना दिए हैं और सब। तो क्या लगता है आशय ऑस्ट्रेलिया के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पिछले 2-3 साल में डेफिनेटली उनका होम रिकॉर्ड अच्छा हुआ है। और उसके पहले जब इंडिया टूर किए थे 18, 19 एंड 2021 में, तब इंडिया ही एक ऐसी टीम थी जिन्होंने चैलेंज किया था ऑस्ट्रेलिया को। एंड सिर्फ चैलेंज नहीं किया, सीरीज जीत के गए थे। बट अभी जैसे कि है, ठीक है, विकेट्स तो आई थिंक टिपिकल ऑस्ट्रेलियन विकेट्स ही बन रहे हैं। बट ये जो एमसीजी में जैसे हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में कोई स्पिनर नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक चैलेंजिंग विकेट होगा। शायद ग्रीन टॉप भी होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि फिलहाल एमसीजी के विकेट का क्या सीन है। लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर कोई स्पिनर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में, देन इट शुड बी अ ग्रीन टॉप चैलेंजिंग विकेट रहेगा। एंड उसमें अभी यही है कि लास्ट पहले 2 टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि पैट कमिंस नहीं थे, सो मिचेल स्टार्क स्टेप्ड अप। ये मैच में अगेन पैट कमिंस नहीं है बिकॉज ही इज रूल्ड आउट ऑफ द एशेस नाउ, एंड ही विल फोकस ऑन T20 वर्ल्ड कप एंड अदर बिग असाइनमेंट्स कमिंग ahead in front of him. But and Nathan Lyon is not in this test match, so definitely एक void तो है bowling attack में। So we'll see कि शायद स्टार्क फिर से पहले 2 टेस्ट मैचेस की तरह वो आंधी की तरह आए और इंग्लैंड को उड़ा के चले जाए। एंड डोंट फॉरगेट स्कॉट बोलैंड, क्योंकि एमसीजी है, होम टर्फ है, एंड स्कॉट बोलैंड का रिकॉर्ड आई थिंक सबसे अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक में एमसीजी पे। तो ये एक देखने वाली चीज होगी, मजा आएगा। एंड डोमिनेट तो करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इंटिमिडेटिंग सिचुएशन होता है बॉक्सिंग डे टेस्ट। इटसेल्फ इज एन इंटिमिडेटिंग सिचुएशन, ऊपर से एशेस का टेस्ट मैच है। तो इंग्लैंड विल बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। अभी उनके इज्जत पे है सब कुछ। एंड क्या एक एक और मेरे जहन में एक और चीज थी, हिमांशु भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी ऑस्ट्रेलिया का ये सीरीज शुरू होने से पहले बैटिंग ऑर्डर अलग था, अभी बैटिंग ऑर्डर बदल गया है। पहले उस्मान ख्वाजा ओपन किया करते थे, ट्रेविस हेड मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे। बट फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद में सब कुछ बदलते हुए दिख रहा है, अभी हेड ओपन कर रहे हैं एंड ख्वाजा आपको मिडिल ऑर्डर में दिख रहे हैं। सो क्या लगता है, यही बैटिंग ऑर्डर कायम रहेगा ऑस्ट्रेलिया का इस टेस्ट मैच में? आई थिंक वो इसी से ही कायम रहेंगे। आई थिंक उन्होंने अपना ये जो ओपनिंग का उनको एक प्रॉब्लम था, शायद वो उन्होंने सॉल्व कर लिया है। ट्रैविस साइड हैज गॉन रोहित शर्मा वे ऑफ 2019। तो आई थिंक उसके बाद भी मतलब वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो अगर वो चल जाते हैं ना, तो वो अपोजिशन का मोरल पूरा डाउन कर देते हैं। ट्रैविस साइड एज एन ओपनर, और अगर वो खेले तो वो ऐसे कि आपको 120 130 एक मतलब मतलब झपकते ही वो ये बना लेंगे। और वो थोड़ी थोड़ी डेविड वार्नर की याद, या वो एक एग्जैक्टली। स्टाइल ऑफ प्ले, तो जो जिससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत सक्सेस ये मिला है पास्ट में। राइट। एक है, एक है पॉइंट जो मुझे था कि एमसीजी का जो टिपिकल विकेट मतलब रहता था, थोड़ा फ्लैट रहता था। बट आई थिंक पिछले 2-3 सालों से थोड़ा घास और थोड़ा डैम्प विकेट रहता है। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया आई थिंक वो एक भी स्पिनर की तरफ नहीं देख रही। और लास्ट टाइम जब स्कॉट बोलन खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आई थिंक हम सबको पता है क्या हुआ था। आई थिंक वो स्कॉट बोलैंड का डेब्यू था, आई थिंक एट द एज ऑफ 32, 33। एंड वो एमसीजी में आके जो 2021 एशेस में पूरा इंग्लैंड को एकदम धो डाला था, विकेट्स पे विकेट्स थे। चलो, तो इसी के साथ एक एक और चीज ऐसे लगती है, दोनों से मेरा ये सवाल है कि वर्ल्ड के कुछ आइकॉनिक वेन्यूज रहते हैं, जैसे कि लॉर्ड्स हो गया,
या फिर एमसीजी हो गया यहाँ पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इंडिया में ईडन गार्डन्स हो गया या फिर वानखेड़े हो गया, या फिर जैसे बहुत आइकॉनिक वेन्यूज है, वो हैंडफुल ही है। सो क्या लगता है ये जो बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा, अटेंडेंस तो फुल रहेगा बॉक्सिंग डे टेस्ट में तो, खचाखच भरा होगा एमसीजी। तो क्या लगता है ये प्रेशर में इंग्लैंड और क्रम्बल करेगा या फिर उभर के आएगा? स्टार्टिंग विथ यू माधव भाई। देखो इंग्लैंड का ऐसा है ना ऐसे भाई, कि मेरे को ऐसा लगता है अब इंग्लैंड कोई भी ग्राउंड पे खेले, अगर वो अपना टीम स्ट्रक्चर और उनका जो माइंडसेट अगर नहीं अच्छा कर पाएंगे, तो वो हर ग्राउंड पे ही क्रम्बल करेंगे, चाहे वो आइकॉनिक वेन्यूज हो, चाहे वो नॉर्मल वेन्यूज हो। सो इंग्लैंड के लिए स्पेसिफिकली क्या है कि वो जो अटैक माइंडसेट, या मतलब जो ऐसा है ना कि कुछ बॉल्स पे आपको बॉलर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, कुछ बॉल्स पे आपको अटैक करना पड़ता है, तो उनको वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हमको कौन सी बॉल्स पे मारना है, कौन सी बॉल्स को डिफेंड करना है। आप हर बॉल पे अटैक नहीं कर सकते, तो ना हर बॉल पे डिफेंस कर सकते, वो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इंग्लैंड के साथ वही प्रॉब्लम है कि वो पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस से और पहले भी, जब ये बैसबॉल हमने देखा है, बैसबॉल जब प्रॉब्लम्स में आता था तब यही होता था कि वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते थे, और उनके बैट्समैन रैश शॉट्स खेलते थे और आउट हो जाते थे। सो वो एक प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लैंड अब कोई भी ग्राउंड पे खेले, अगर अगर वो अपना माइंडसेट अच्छा नहीं करती है, तो वो हर ग्राउंड पे क्रम्बल ही करेगी। हिमांशु भाई। मैं 100% माधव भाई से अग्री करता हूँ। मैं इंग्लैंड को अपना चेंज करना ही पड़ेगा अप्रोच। अगर वो मतलब थोड़ा सेंसिबली खेले, ठीक है। टेस्ट मैच क्रिकेट को आप रेवोल्यूशनाइज करना चाहते थे कि हम लोग को एक ब्रांड दिखाएगा कि टेस्ट मैच क्रिकेट ऐसे खेलनी चाहिए, बट 150 सालों से वो टेस्ट मैच इसलिए है कि उसका एक कोई ये पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से आपको सिचुएशन खेलने पड़ते हैं। आप हर एक सिचुएशन में स्टाइल, एक ही स्टाइल नहीं अपना सकते। अगर आपको कभी पंच की तरह मारना भी है तो मारना पड़ेगा, या पुजारी की तरह ब्लॉक करना है तो ब्लॉक भी करना पड़ेगा। आपको वो स्पेल खेल के निकालना पड़ेगा। भले रन बहुत कम बने, बट अगर आप स्पेल वो खेल के ये निकालोगे तो आगे जाके यू कैन कैश इन। एंड रिस्की शॉट्स और एश शॉट्स से बहुत बड़ा अंतर है। जो शायद पिछले टेस्ट मैच में हैरी ब्रुक के जो शॉट्स थे वो उसको हम रैश बोलेंगे सिचुएशन के हिसाब से। जो जो ये पंत ने किया था वो दो करेक्ट। 21 में उन्होंने कैलकुलेटेड शॉट्स खेले थे वो। अगर हम करेक्ट। उनकी इनिंग्स को देखेंगे, ही प्लेड कैलकुलेटेड शॉट्स। सो वो एक हम्म। बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो इंग्लैंड का हाल अभी 3-0 है, 5-0 होने में टाइम नहीं लगेगा। इसी के चलते क्या लगता है तुम दोनों को कि व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर दिस टेस्ट मैच, एंड क्या लगता है कौन होगा एक्सपेक्टर दोनों टीम्स के लिए? स्टार्टिंग विथ यू हिमांशु एंड देन माधव। इंग्लैंड के साइड से एमसीजी एंड जिस हिसाब से चल रहा है, आई थिंक बेन स्टोक्स फ्रॉम स्कॉट बोलन, आई विल बैक हिम एट द एमसीजी। आई थिंक इट विल अगेन बी ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं आशय, तो मेरे को ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया का एक्स फैक्टर फॉर एमसीजी टेस्ट मैच वुड बी अगेन ट्रेविस हेड। और इंग्लैंड का अगर एक्स फैक्टर की बात करते हैं, तो इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि जो रूट एक्स फैक्टर हो सकते हैं, और विनर ऑस्ट्रेलिया। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस टेस्ट मैच। जनरली एमसीजी का विकेट इज रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट। सिडनी में हम ज्यादा ड्रॉज देखने को मिलते हैं, बट शायद एमसीजी पे तो रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट आएगा देन ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा मोस्टली। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्स फैक्टर मुझे लगता है स्टीव स्मिथ। आई बैक हिम। आई बैक हिम टू स्कोर अनदर consecutive एमसीजी 100। एंड आई थिंक बॉलिंग में मिचेल स्टार्क आई बैक, क्योंकि मिचेल स्टार्क अभी पैट कमिंस नहीं है, सो ही विल बी द लीडर ऑफ द पैक।
सो स्कॉट बोलन डेफिनेटली, रिकॉर्ड इज सुपर, लेकिन शायद मिचेल स्टार्क को मैं बैक करता हूँ फॉर एक्स फैक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम। तो यही है अभी फिलहाल तो। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि ये जो सीरीज इतना वन साइडेड रहा है, पूरे पिछले 3 मैचेस इतने वन साइडेड रहे हैं, एंड इंग्लैंड अपनी गलतियों के वजह से इतना पिछड़ा हुआ है इस सीरीज में कि बात करने के लिए ज्यादा कुछ चीजें है भी नहीं हमारे पास। सो देखते हैं अभी ये टेस्ट मैच और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है क्या, इंग्लैंड कुछ अच्छा क्रिकेटिंग डिस्प्ले यहाँ पे देता है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को अपनी इज्जत बचाता है, एक देखने वाली चीज रहेगी। सो डेफिनेटली कल ट्यून ऑन करेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट, वो फर्स्ट ओवर देखने में भी बहुत बहुत मजा आएगा। तो देखेंगे डेफिनेटली, एंड आई होप कि क्राउड को, आई मीन ऑडियंस को, ये वीडियो पसंद आया हो। सो डू लाइक आवर वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स हु वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट, हु वॉच एशेस। एंड जरूर आपके भी प्रेडिक्शंस एंड एक्सपेक्टर्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए, वील लुक इनटू इट। एंड थैंक यू सो मच, एंड टिल देन, टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब टू आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट पॉडकास्ट।